प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 की गणित ज्ञान नामक पुस्तक में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 दशमलव का गुणा भाग। इसका पहला चरण जो है वो है भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना। तो आइए देखते हैं, इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हैं। ठीक है, लिखिए। यहाँ प्रश्न भी पूछा है, इसे कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? इस गोले को कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? 10 भागों में। इसके कितने भाग रंगे हुए हैं? कितने भाग रंगे हुए हैं? 1 भाग। ठीक, 10 में से 1 भाग रंगा हुआ है। इन 10 हिस्सों में से एक हिस्से को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे 1/10वां भाग। क्या कहेंगे? 1/10वां भाग। यानी 10 में से 1 भाग रंगा हुआ है तो उसको कहेंगे, इसका जो मान होगा वो 1/10 होगा। इस एक खाने का जो मान होगा रंगे हुए खाने का, उसका होगा 1/10 या 1/10वां भाग। ठीक है, अगर ये 5 खाना होता और 1 खाना रंगा होता तो 1/5वां भाग होता है एक खाने का मान। ठीक है ना, 1/10 इसका, 1/10 इसका, इसका सबका 1/10 मान है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1/10वां को भिन्न के रूप में, 1/10वां को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/10। 1/10 को दशमलव संख्या में लिखिए। तो 1/10 को दशमलव संख्या में लिखने के लिए क्या करेंगे? 1 में 10 से भाग दे देंगे। कैसे? यहाँ देखिए, 1 भागा 10। तो 1 में 10 से भाग नहीं जाएगा तो 1 सुनाए 0। ठीक, 1 में से 0 घटाएंगे 1। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ा लेंगे दाहिने तरफ। तो 10 से कन्ने 10। अब 0 में से 0 घटा दिया, कुछ नहीं। 1 में से 1 घटा दिया, कुछ नहीं। तो इसका मान क्या हो गया? 0.1। ठीक, 1/10 का मान कितना हुआ? 0.1। 2/10 को दशमलव संख्या में लिखिए। 2/10 को दशमलव संख्या में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2 में 10 से भाग देंगे। ऐसे 2 भागा 10। तो 2 में 10 से भाग नहीं जाएगा तो 2 सुनाए 0। 2 में से 0 घटा देंगे, 2 बचेगा। दशमलव लगा के फिर दाहिने तरफ 1 0 बढ़ा देंगे। 10 दूनी 20। यानी यहाँ कितना मान हो जाएगा? 0.2। कितना हो जाएगा? 0.2। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ जो नीचे चित्र दिया गया है इसमें कितना भाग है? 1 2 3 4 5 भाग है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया भी है। तो इसके एक खाने का मान कितना हो गया? 1/5। ठीक, इसमें कितने भाग हैं? 5। इसके कितने भाग रंगे हुए हैं? 1। इन 5 हिस्सों में से एक हिस्से को भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/5। क्या लिखेंगे? 1/5वां हिस्सा। 1/5 को दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे? 1/5 को दशमलव संख्या में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 में 5 से भाग देना होगा। 1 में 5 से भाग देना होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 1/5 में हम पहले उसका जो हर है उसको 10 बनाएंगे। जब हर को 10 बनाएंगे तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 में 2 से गुणा करेंगे। जब 5 में 2 से गुणा करेंगे, जब हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए किया गया 1/5 गुणे 2/2। हर को 10 बनाने के लिए अंश और हर दोनों में 2 से गुणा किया। अब ये हो गया 2/10। अब 2 में 10 से भाग देंगे तो 2 में 10 से भाग यहाँ दिया गया है, आया है 0.2। क्या आया है? 0.2। तो वही चीज यहाँ पर 2 में 10 से भाग दिया और ये हो गया। अब यहाँ हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं। हम 1 में 5 से भी भाग दे सकते हैं। कैसे देंगे? आइए देखते हैं। 1 भागा 5। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 1 से अधिक ना हो। कितने बार जाएगा? 5 सुनाए 0। 1 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगा करके इधर दाहिने तरफ 1 0 बढ़ा देंगे। अब ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब 5 का पहाड़िया पढ़िए, 10 से अधिक ना हो। 5 दूनी 10 या 5 2 जा 10। 0 में से 0 गया
कुछ नहीं। 1 में से 1 घटा दिया, कुछ नहीं बचा। तो इसका मान कितना आ गया? 0.2। ठीक है, तो हम इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और सीधे 1 में 5 से भाग दे करके हम दशमलव में वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आसान विधि आपको लगे, यह विधि थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा आपको, क्योंकि इसके जो इसका कोई भी भिन्न है उसके हर को हम दशांश, शतांश या हजारांश में बदलते हैं। बदलने पर ही हम इस तरह से कर पाएंगे। यहाँ भी हमको भाग ही देना पड़ेगा, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। और अगर सीधे सीधे हम यहीं पर 1 में 5 से भाग दे देते हैं तो हम यहीं पर जो है इसको भिन्न को दशमलव में बदल देंगे आसानी से। और इस विधि से, जिस विधि से इसमें पुस्तक में दिया है, अगर लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी होगी, लेकिन बात वही होगा। क्योंकि दशमलव के बाद का जो संख्या होता है वो दशांश, शतांश, हजारांश ऐसा होता है। हमने पहले पढ़ लिया है उसको। अब यहाँ देखिए, इसे भी देखिए, 2/4 को हमको दशमलव में बदलना है। तो क्या करेंगे? 2 में हम 4 से भाग देंगे, सीधे सीधे यही निकाल लेंगे। 4 सुना है 0, 2 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, 4 पचे 20, उत्तर आ गया 0.5। और नहीं तो अब हमको क्या करना है? ये 4 है तो इसको 10 तो बना नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? सीधे सीधे हम इसको 100 बनाएंगे। जब 4 को 100 बनाएंगे तो इसमें 25 से नीचे भाग देंगे और 25 से अंश में, 25 से हर में, दोनों में भाग देंगे। ठीक है, हर को 100 बनाने के लिए अंश और हर में 25 से गुणा किया जाएगा और दोनों में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 50/100 आया। फिर 50 में हम 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.50। इस तरह से यहाँ देखिए 3/8 है। 3/8 को अगर दशमलव में बदलना है, दशमलव संख्या में बदलना है, तो क्या करेंगे? 3 में हम 8 से भाग दे देंगे। ठीक, 8 सुनाए 0, 3 में से 0 घटाया, 3 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, 8 तिरिक 24। अब यहाँ 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ सुधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचा। और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 कुछ नहीं। फिर 6 के बाद फिर एक 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 का पारा, अब ये 60 हो गया। 8 का पारा पढ़ेंगे, 8 सत्ते 56। अब यहाँ 10 में से, यहाँ 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4। ठीक, और 5 में से 5 गया कुछ नहीं, एक 0 और बढ़ा दिया, फिर 8, अभी हो गया 40। तो 8 का पारा पढ़ेंगे 5 बार, 8 पचे 40। इस प्रकार से ये खत्म हो गया। 0 में से 0 घटाए कुछ नहीं, 4 में से 4 घटाए कुछ नहीं, उत्तर आ गया 0.375। और वही प्रक्रिया फिर यहाँ किया हुआ है। यहाँ देखिए 8 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 10 नहीं होगा, 100 भी नहीं हो सकता है। तो किसी पूर्णांक संख्या से गुणा करने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमको 1000 बनाना पड़ेगा। तो 8 में कितने से गुणा किया जाए कि 1000 बन जाए? तो 125 में 8 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 125 से हर में गुणा करेंगे और उतने से ही हम अंश में भी गुणा करेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब ये 125 तियाँ 375 हो गया, गुणा किया गया तो, और 125 बटे 1000 हो गया। अब 375 में जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.375। तो ये जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लंबी है और ये भाग विधि वाली जो प्रक्रिया है वो छोटी है। तो आप जिस भी विधि से चाहें उस विधि से आप भिन्न को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे उसी विधि का प्रयोग आप लोग कीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया भी है, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के लिए एक दूसरी विधि का भी प्रयोग करते हैं, यह भाग विधि है। देखिए, अंश भागा हर बराबर दशमलव संख्या। जैसे 1/5 को देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है वैसे ही यहाँ पे 5 सुनाए, पहले 0 बार भाग करेंगे, 5 सुनाए 0, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर पुनः भाग न जाने के कारण भागफल को में दशमलव लगाते हैं, यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 5 दूनी 10, अब 10 में से 10 घटाएंगे तो 0। भागफल में दशमलव लगाने के साथ ही शेषफल में 0 बढ़ जाता है।
ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया 0.2। तो इस प्रकार से आप लोग भी यहाँ जो दी गई संख्याएं हैं उनको दशमलव संख्या में यहाँ जो दिए गए भिन्न हैं उनको दशमलव संख्याओं में बदलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसी पाठ के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगला जो टॉपिक है वो है दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे।